मार्वल स्टूडियोज ने पिछले हफ्ते सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अवेंजर्स डूम्सडे अनाउंस किया, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में विलन डॉक्टर डूम के रूप में वापस आने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है, ये नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी होगी जो पहले द कैंग डायनेस्टी के टाइटल से थी, बट कैंग एक्टर जोनाथन मेजर्स की फायरिंग के बाद ये एक अलग ही फिल्म बन गई है। लेकिन अब हमें इस मूवी की स्टोरी के बारे में अच्छा खासा आइडिया मिल चुका है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 3 चीजें। फर्स्ट, एमसीयू कैंग से डूम की तरफ कैसे टर्न लेगा। सेकंड, अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का इनिशियल प्लॉट क्या था एंड अब वो कैसे चेंज होने वाला है। एंड फाइनली थर्ड, आखिर अवेंजर्स डूम्सडे का प्लॉट क्या होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। हमने पहली बार कैंग को ही हू रिमेन्स के रूप में लोकी के फर्स्ट सीजन के एंड में देखा। पता चला था कि वो मल्टीवर्सल वॉर के बाद अकेला कैंग बचा था और उसने अपने सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट किया जिसे वो हमेशा के लिए रूल कर सके। टाइम के एंड में ट्रैप्ड होने से बोर होके ही हू रिमेन्स चाहता था कि लोकी या सिल्वी में से कोई उसकी जगह ले ले, लेकिन सिल्वी ने उसे मार दिया और बाद में हमें पता चला कि ये सब कैंग के प्लान का हिस्सा था, क्योंकि उसे पता था कि वो फिर से रेजरेक्ट होगा। उनमें से एक कैंग वेरिएंट को हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में भी देखा, जिसके एंड में ये रिवील हुआ कि काउंसिल ऑफ कैंग्स ने कैंग द कॉन्करर को क्वांटम रिल्म में ट्रैप कर दिया था, जो कि उनके प्लान्स के लिए थ्रेट था। बट देन लोकी सीजन 2 में ये रिवील हुआ कि ये ही हू रिमेन्स का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि फेलिंग टाइम लूप जो मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है, उसका डिस्ट्रक्शन TVA और ब्रांच टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवाय सेक्रेट टाइमलाइन के। बट लोकी ने ही हू रिमेन्स के पाथ को फॉलो करने से मना किया एंड उसकी जगह एक नया मल्टीवर्स क्रिएट किया अपने मैजिक से। वो शायद नया गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन चुका है, बट उसी की वजह से सबको फ्री विल मिली और अपने TVA फ्रेंड्स को कैंग के वेरिएंट्स के साथ आने वाले वॉर के लिए प्रिपेयर होने का उसने टाइम दिया। सीजन 2 के क्लोजिंग मोमेंट्स में TVA ने ब्रीफली मेंशन किया कि वो हर कैंग के वेरिएंट्स पे नजर रखे हुए हैं एंड यहीं पे कैंग का लास्ट डिस्कशन हुआ था। इसका मतलब ये था कि कैंग के इस वेरिएंट की बहुत सारी स्टोरीज हमें फ्यूचर में देखने मिलेंगी, बट अब क्लियर हो चुका है कि MCU का प्लान है कैंग को बस खत्म कर देने का। एंटमैन थ्रीक्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन और विलन की स्टोरी अनरिजॉल्व छोड़ दी गई। ऐसा लगता है कि अब हमें अज्यूम कर लेना चाहिए कि TVA ने उसके वेरिएंट्स को हैंडल कर लिया पहले ही, यानी वॉर स्टार्ट होने से पहले ही जो एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट्स में हमें देखने मिला था, वो स्टोरी कभी हुई ही नहीं। बट अगर वो स्टोरी होती जो अभी तक MCU का प्लान था, तो वो क्या होती वो भी लीक हो चुका है। जोनाथन मेजर्स की फायरिंग से पहले मार्वल स्टूडियोज का अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए बहुत वास्ट प्लान था। उसके हिसाब से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन एंड इवन निकोलस केज का घोस्ट राइडर भी इस मूवी का पार्ट बनने वाले थे। जिस एंकर बीइंग की डिटेल्स हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन से मिली है, इन सभी कैरेक्टर्स को उनके इंडिविजुअल यूनिवर्सेस में उनका एंकर बीइंग दिखाया जाने वाला था। एंड मूवी के प्लॉट में TVA मल्टीवर्स के अक्रॉस कई एंकर बीइंग्स को ढूंढ के इकट्ठा करते हुए दिखती, यही सोच के कि वो इकलौते लोग हैं जो काउंसिल ऑफ कैंग्स को हरा सकते हैं। टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड एंड वुल्वरीन के रूप में ह्यू जैकमैन अपने अपने यूनिवर्स के एंकर बीइंग्स होंगे, जबकि अर्थ 616 का एंकर बीइंग होने वाला था टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर। अब ये मूवी सीक्रेट वॉर्स की तरह कई सारे कैरेक्टर्स के साथ नहीं, बस कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स के साथ एक स्मॉलर स्केल पे बनने वाली थी। ऑल्दो मूवी के प्लॉट में इतना सब करने के बावजूद भी इनका प्लान फेल होने वाला था, यानी कि ये सब मिलके भी कैंग को नहीं रोक पाते एंड मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाता, जिसके बाद कैंग क्रिएट करता बैटल वर्ल्ड एंड इसके क्रिएशन की हिंट हमें जरूर मिलती, बट उसको अल्टीमेटली दिखाया जाता अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जहाँ पे ऑब्वियसली MCU के और एडिशनल कैरेक्टर्स भी देखने मिलते। लेकिन द मार्वल्स के बाद ये स्टोरी थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसके एंडिंग में मोनिका रैम्ब्यू इस यूनिवर्स के रिफ्ट को क्लोज करने के लिए दूसरी तरफ गई। इवन दो दोनों यूनिवर्सेस को कोलाइड होने से उसने बचा लिया, जिसका इनडायरेक्ट मीनिंग था कि एक इनकर्जन होने से रोका गया, बट एंड में मोनिका रैम्ब्यू दूसरे यूनिवर्स में अटक गई, जो अज्यूम किया गया है कि अर्थ 10005 है, यानी कि फॉक्स एक्समैन वाला यूनिवर्स। अब प्लान ये था कि अर्थ 616 के अवेंजर्स मल्टीवर्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे ताकि वो पहुंच पाए अर्थ 10005 पे, क्योंकि वहां पे मोनिका रैम्ब्यू होने वाली थी एंड शायद उसी का प्रेजेंस एक इनकर्जन क्रिएट कर सकता था जिसमें अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हमें देखने मिलता। ऑल्दो अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये आगे प्लॉट में नहीं दिखेगा एंड मेरे हिसाब से मोनिका रैम्ब्यू का अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में इंपॉर्टेंट रोल जरूर दिख सकता है। बट अब अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी लाइन समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कॉमिक्स की स्टोरीज को, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है डॉक्टर डूम की स्टोरी लाइन। अब मूवी फैंस को कुछ और साल इंतजार करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि टोनी स्टार्क विक्टर वॉन डूम कैसे बनेगा। एंड इवन दो रिसेंटली कॉमिक्स राइटर्स ने ये हिंट
किया है कि द अल्टीमेट सीरीज में जो कॉमिक्स की करंट सीरीज चल रही है उसी में कुछ महीने में एक्सप्लेन हो जाएगा इसकी स्टोरी लाइन। राइटर डेनिस कैंप ने एक ट्वीट में ये टीज किया कि द अल्टीमेट्स इश्यू 4 फैंस को समझाएगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में डॉक्टर डूम के रूप में कैसे अपीयर करेंगे। मार्वल ने पिछले साल एक न्यू अल्टीमेट यूनिवर्स इंट्रोड्यूस किया, अल्टीमेट इन्वेजन नाम से, जो एक मिनी सीरीज थी। इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री के अंडर नई अल्टीमेट्स कॉमिक्स में बहुत सारे सुपर हीरोज दिखे जो फाइट करते दिख रहे हैं मेकर और उसकी शैडो काउंसिल के अगेंस्ट, जो लोग दुनिया को सीक्रेटली रूल करते हैं। बट इस ट्वीट के हिसाब से सिर्फ बात हो रही है इस न्यू स्टोरी लाइन की। बट अगर एमसीयू की बात करें तो मुझे लगता है ये मार्वल कॉमिक स्टोरी लाइन फेज 6 की अपकमिंग अवेंजर्स डूम्सडे का बेसिस बन सकती है। एंड इस स्टोरी लाइन के हिसाब से जो कॉमिक्स पहले ही पब्लिश हो चुकी है, डॉक्टर डूम को 2025 की द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में ही डेब्यू करवाया जा सकता है। अब ये अनक्लियर है कि एमसीयू की फैंटास्टिक फोर टीम एक ऑल्टरनेट रियलिटी से आएगी या वो एमसीयू की अर्थ 616 से ओरिजिनेट होते हुए समहाउ दूसरे डायमेंशन में अटक गई है। इधर वे पॉपुलर थ्योरीज यही सजेस्ट करती है कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली अपनी ऑल्टरनेट वर्ल्ड को अबैंडन करेंगे और एमसीयू की मेन कंटिन्यूटी में ट्रैवल करके आएंगे। अगर फैंटास्टिक फोर अपने वर्ल्ड को छोड़ के अर्थ 616 आते हैं, उनकी ऑल्टरनेट रियलिटी बिना हीरोज के रह जाएगी। एंड अब फैंटास्टिक फोर टीम की एब्सेंस में आरडीजे यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम एक सेवियर बन के आ सकता है, जैसे उन्होंने ऑलरेडी एक मार्वल कॉमिक स्टोरी लाइन में किया था। ये स्टोरी लाइन थी 2000 की हीरोज रीबॉर्न वन शॉट। इन शॉर्ट इश्यूज ने डॉक्टर डूम के एक्शंस को एक पॉकेट यूनिवर्स में डिटेल किया है जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने क्रिएट किया था। एंड मुझे लगता है एमसीयू के अवेंजर्स डूम्सडे के लिए ये परफेक्ट स्टोरी बन सकती है। हीरोज रिबॉर्न सीरीज हुई थी अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की ऑनस्लॉट के अगेंस्ट बैटल के बाद, जो एंड हुआ था फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के हीरोज को एक पॉकेट यूनिवर्स में भेजते हुए। अब ये ईयर लॉन्ग इवेंट हीरोज के घर वापस आने के साथ एंड हुआ एंड उनके ऑल्टरनेट वर्ल्ड को अबैंडन कर दिया गया। हीरोज के इस वर्ल्ड को अबैंडन करने से बहुत केओस हुआ, लेकिन डॉक्टर डूम ने इस वर्ल्ड में ऑर्डर रिस्टोर करने की कोशिश की। ये स्टोरी लाइन 2000 की हीरोज रीबॉर्न डूम्सडे में शुरू हुई। डूम ने समैंथा डेनवर्स लैंसर के साथ मिलकर अपने ऑल्टरनेट वर्ल्ड को सेव करने का काम किया। और ये इवेंट मार्वल कॉमिक्स के फैंस के लिए डिवाइसिव था, यानी कुछ फैंस ने इसे पसंद किया, कुछ ने नहीं। बट एमसीयू की फेज 6 के लिए इसे अडेप्ट करना ग्रेट आइडिया होगा। 2000 की हीरोज रीबॉर्न वन शॉट ने कई मार्वल कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन्स इंट्रोड्यूस किए। कई वेरिएंट्स ने लाइव एक्शन एमसीयू में पहले ही डेब्यू किया है, इंक्लूडिंग जॉन क्रेजेंस्की का मिस्टर फैंटास्टिक, लैशना लिंच की कैप्टन मार्वल और हेनरी कैविल का वुल्वरीन। एंड मुझे लगता है कि ये कैमियोज और ज्यादा बढ़ते जाएंगे जैसे मल्टीवर्स सागा अपने मैसिव क्लाइमैक्स की तरफ पहुंचेगा। जो एक्चुअल एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का पार्ट था, उससे हमें कई ज्यादा कैरेक्टर्स देखने मिल सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे में। ऑफ कोर्स अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में होता है। अब हो सकता है कि इन हीरोज को एमसीयू के द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के वर्ल्ड के लिए रीइमेजिन करते हुए दिखाया जाए और डॉक्टर डूम की नेक्स्ट मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए एक स्टेज सेट कर दे। एमसीयू में डॉक्टर डूम को एक हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस करना कैरेक्टर के लिए कुछ नया और फ्रेश लाएगा आफ्टर 2 फेल्ड अटेम्प्ट जो ऑलरेडी हमने 20th सेंचुरी फॉक्स में देखी है। एंड देन उनके विलेनस टर्न अराउंड को दिखाया जा सकता है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, जो कि हमें काफी अच्छा कॉन्टेक्स्ट देगा कि ये कैरेक्टर ऐसा कैसे हुआ। एंड हीरोज रीबॉर्न डूम्सडे की स्टोरी लाइन सीक्रेट वॉर्स के लिए फाउंडेशन है। कॉमिक्स में ये स्टोरी एंड होती है डॉक्टर डूम के अपने ऑल्टरनेट अर्थ को 616 यूनिवर्स में लाने के साथ, जहां वो इस पे भी कंप्लीट कंट्रोल क्लेम करता है। ऑल्दो इसे एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में फिट करने के लिए थोड़ा ऑल्टर किया जा सकता है, जैसे आरडीजे के डॉक्टर डूम अपने वर्ल्ड और अर्थ 616 के बीच एक इनकर्जन लाते हुए दिख सकता है, जहां एंडिंग हो सकती है अवेंजर्स डूम्सडे की। यानी कि ये प्लॉट सेट करेगा मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन और बैटल वर्ल्ड के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एंड इसी एंडिंग में डॉक्टर डूम भी अपने आप को गॉड एम्परर डूम के रूप में सेट कर सकता है। अब आई नो आरडीजे को डॉक्टर डूम के रूप में वापस लाने के डिसीजन को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, बट आई थिंक ये कास्टिंग चॉइस बहुत एक्साइटिंग है। आरडीजे एक टैलेंटेड एक्टर है जिनके पास काफी ज्यादा रेंज है, यानी कि वो टोनी स्टार्क के आयरन मैन से विक्टर वॉन डूम को भी प्ले करना जानते हैं। लेकिन मूवी के प्लॉट के बारे में सोचते हुए अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अभी भी लिखे जा रहे हैं, यानी कि इवन दो ये कॉमिक्स की किसी स्टोरी लाइन पे बेस्ड जरूर हो सकते हैं, बट फ्यूचर में चेंज और मॉडिफाई जरूर होंगे। ऑल्सो क्योंकि दोनों फिल्म रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करने वाले हैं, जो एमसीयू के पास में सुपर हिट मूवी जैसे कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम डायरेक्ट कर चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे भी वो अपना पर्सपेक्टिव एंड न्यू राइटर्स के साथ स्क्रिप्ट पे काम करते हुए जरूर दिखेंगे। अवेंजर्स डूम्सडे की करंट रिलीज डेट है 1 मई 2026 एंड फिलहाल के लिए अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 7 मई 2027 को ही रिलीज होने वाली है, यानी कि 1 साल बाद, विच इज हाईली डाउटफुल एमसीयू के पास्ट के हिसाब से। बट यस, इस मूवी के प्लॉट को लेके जो मैंने थ्योरीज बताई है उसको लेके आपके थॉट्स क्या है वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो बिल्कुल
फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।